हमने हमारा एक सेकंड चैनल शुरू किया है जिसका नाम है बिल्ड भारत। और इस चैनल के ऊपर हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डेवलपमेंट और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या स्कीम्स होती है उसके डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और उससे कनेक्टेड जो कंपनीज उसमें इन्वॉल्व होती है उस प्रोजेक्ट की, उनके नाम भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ उस प्रेजेंटेशन में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा जो ये सेकंड चैनल है बिल्ड भारत, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, या फिर हमारा जो चैनल अभी आप देख रहे हो वॉइस ऑफ मार्केट, इसी वॉइस ऑफ मार्केट चैनल का जो होम टैब है वहाँ पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पर भी ये वाला चैनल आपको इजीली दिख जाएगा, वहाँ से भी इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले पहला वीडियो मॉर्निंग में 11:30 को हम पब्लिश कर चुके हैं। पहला वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखा, इंटरेस्टेड हो तो चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो देखिए अभी के टाइम एक और काफ़ी बड़ी अपडेट, बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। वेस्ट एशिया का टेंशन का अपडेट अभी मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। काफ़ी इजी लैंग्वेज में सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हो क्या रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग, टेंशन इन वेस्ट एशिया इज़ इंक्रीजिंग अगेन। फिर से एक और बार वेस्ट एशिया में जो एक इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं टेंशन से, वो फिर से बढ़ते हुए हमको नज़र आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्चुअली, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक्चुअली ईरान को 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया था। ये कल की बात थी, ठीक है। ये हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा, नहीं पता होगा तो अभी मैंने आपको बता दिया है कि कल 48 आवर्स का अल्टीमेटम ईरान को अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कल के दिन दिया गया था। और एक्चुअली उस अल्टीमेटम के माध्यम से उन्होंने ईरान को वार्न किया था, इफ़ ईरान डज नॉट एग्री टू पीस, मतलब अगर ईरान शांति समझौता के लिए तैयार नहीं होता और कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी ओपन नहीं करता, तो अमेरिका एक बहुत ही मजबूत मिलिट्री एक्शन ईरान के अगेंस्ट लेता हुआ नजर आएगा। तो यह अल्टीमेटम 48 आवर्स का कल के दिन ईरान को अमेरिका की तरफ से यहाँ पर दिया गया था। अब देखिए उसके अगेंस्ट में ईरान का रेस्पॉन्स भी आता हुआ हमको देखने को मिला था, और ईरान ने टोटली रिजेक्ट किया जो अल्टीमेटम अमेरिका ने उनको दिया। पूरी तरीके से उस अल्टीमेटम को ईरान की तरफ से रिजेक्शन मिलता हुआ नज़र आया। और ईरानियन मिलिट्री के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने इस पर्टिकुलर जो अल्टीमेटम है उसको अनबैलेंस और एक प्रेशर का टैक्टिक बता दिया। ईरान के ऑफिशियल्स के द्वारा या ईरान के द्वारा ये भी स्टेटमेंट निकल कर आया कि वो, मतलब ईरान कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्ट करेगा उनका खुद का जो स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से, और किसी भी टाइप का प्रेशर में ईरान नहीं आएगा। ये वाला रेस्पॉन्स ट्रम्प का जो अल्टीमेटम था उसको ईरान की तरफ से मिला। तो आप देख सकते हो एकदम अब ये पर्टिकुलर जो चीज़ें काफ़ी इंटेंस होती हुई आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर सब कुछ ठीक लग रहा था, अमेरिका ने अल्टीमेटम की बात की, ईरान ने उसको ठुकरा दिया, यहाँ तक सब कुछ ठीक था क्योंकि यहाँ पर बातचीत चल रही थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद रिसेंट अटैक्स की जो खबर आ रही है एज पर रिपोर्ट्स, उसके हिसाब से ईरान ने अटैक या फिर आप कह सकते हो लॉन्चिंग किया है मिसाइल और ड्रोन अटैक, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ आपको समझनी होगी, अमेरिका ने नहीं, ईरान ने मिसाइल और ड्रोन अटैक यहाँ पर किया, और उसमें टारगेट आप देख सकते हो इजराइल और कुवैत, ये आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें सबसे पहले कुवैत के इम्पैक्ट की बात करें, मतलब इस अटैक में कुवैत का क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, तो ड्रोन अटैक यहाँ पर ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स जो है शुवेक का, जो कुवैत में आता है, उसके ऊपर इनके द्वारा अटैक किया गया था। वहाँ पर उस एरिया में फायर होता हुआ हमको देखने को मिला, और ख़ास करके उनके जो इम्पोर्टेंट ऑफिस यानी महत्वपूर्ण ऑफिस वहाँ पर जो है, जिसमें उनकी ऑयल मिनिस्ट्री, कुवैत की बात हो रही है, ऑयल मिनिस्ट्री और कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है, वो वहाँ पर आता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। अब इसमें डैमेज भी रिपोर्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर अटैक में, जिसमें गवर्नमेंट का बिल्डिंग अफेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। 2 पावर जनरेशन यूनिट्स टोटली बंद होते हुए हमको देखने को मिले, और पॉसिबली इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के ऊपर, वाटर सप्लाई के ऊपर आ सकता है। ये वाली बात भी यहाँ पर निकल कर आ रही है। इन सारी चीज़ों में रिलीफ की बात एक ही देखने को मिल रही है कि किसी भी टाइप की या कोई भी कैजुअलिटी अब तक रिपोर्ट नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे अटैक वाली बैड न्यूज़ में ये कहीं ना कहीं एक रिलीफ वाली पॉइंट, डेटा पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर जो सिचुएशन है कहीं ना कहीं अनसर्टन देखने को मिल रही है।
ईरान ने कहीं ना कहीं हिंट किया है, एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए यहाँ पर है, और इसका हिंट दिया है, ये ईरान ने बोला नहीं है, ये एक हिंट है, बिग सरप्राइज अमेरिका और इजराइल के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर बना हुआ है। और अभी पूरा का पूरा जो ग्लोबल फोकस जो है वो कहीं ना कहीं टेंशन रिड्यूस होगा या नहीं होगा इसके ऊपर बना हुआ है, या फिर ये जो प्रॉब्लम है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ से और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा या नहीं आएगा इसके ऊपर है। तो कहीं ना कहीं अगले कुछ दिन, अगले कुछ हफ्ते या आने वाला थोड़ा जो समय है वो कहीं ना कहीं काफ़ी क्रूशल और काफ़ी क्रिटिकल यहाँ पर होने वाला है। अब देखिए, ये तो पूरी की पूरी न्यूज़ थी जो मैंने अभी आपको बताई। अब ये न्यूज़ का पॉसिबल इम्पैक्ट इंडिया के स्टॉक मार्केट के ऊपर, कौन से स्टॉक्स के ऊपर, कंपनी के ऊपर हो सकता है, वो मैं आपको बताना मतलब यहाँ पर प्रेजेंट करूँगा। लेकिन ये इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए होगा, ये चीज़ भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। ये कोई भी पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट का एडवाइस आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं होगा। ये एक जनरल स्टॉक बेस्ड इम्पैक्ट जो हो सकता है उसके बारे में यहाँ पर मैं डेटा आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो सबसे पहला सेक्टर की अगर हम बात करें, ऑयल एंड गैस, ये तो अभी आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं हमेशा इन सारी चीज़ों की वजह से नज़रों के सामने रहेगा ही रहेगा। सेंसिटिव टू क्रूड ऑयल, क्रूड का जो प्राइस है राइज होगा, उसके कारण एक सेंसिटिव सेगमेंट ये बना हुआ है जिसमें हमारे इंडिया के कंपनीज या स्टॉक की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ओएनजीसी का नाम आपको देखने को मिलेगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड का नाम नजर आएगा, बीपीसीएल एंड एचपीसीएल ये नाम भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके पीछे कारण वही है, जो मिडिल ईस्ट का टेंशन अभी और भी धीरे धीरे हल्का फुल्का सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके कारण क्रूड ऑयल का जो प्राइस है उसमें वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिल सकती है। ये था इस न्यूज़ से कनेक्टेड पहला सेगमेंट जो एक इम्पैक्ट की कैटेगरी में आपको नजर आएगा। उसके साथ साथ एविएशन वाला भी कहीं ना कहीं यहाँ पर सेगमेंट के ऊपर फोकस बना रहेगा, बिकॉज इस खबर के चलते नेगेटिव इम्पैक्ट पॉसिबली एविएशन इंडस्ट्री के ऊपर होता हुआ नजर आ सकता है, जिसमें इंडिगो और स्पाइसजेट ये दो प्लेयर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब इसके पीछे का रीज़न क्या, मतलब एविएशन सेक्टर क्यों यहाँ पर प्रभावित हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पॉसिबल क्यों है? बिकॉज देखिए, फ्यूल का कॉस्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो मार्जिन के ऊपर इनके प्रेशर आएगा। इसके कारण इंडिगो और स्पाइसजेट भी कहीं ना कहीं अभी नज़र के ऊपर आना शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ एक और सेक्टर यहाँ पर बताया जा रहा है, पेंट एंड केमिकल ऑयल लिंक इनपुट कॉस्ट की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। इसलिए एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स का यहाँ पर पॉसिबली इम्पैक्ट की बात हो रही है, बिकॉज पेंट और केमिकल में ऑयल लिंक इनपुट कॉस्ट की कैटेगरी में एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स का जो मार्केट इतना बड़ा है वो कहीं ना कहीं ये वाला जो न्यूज़ है इसके कारण थोड़े बहुत प्रभावित होते हुए हमको नज़र आ सकते हैं। नेक्स्ट एंड आखिरी सेक्टर की बात करें तो है दोस्तों लॉजिस्टिक, या फिर आप शिपिंग सेक्टर बोल सकते हो। और इसमें शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये वाला कंपनी, ये वाला शेयर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये इस न्यूज़ में मतलब इम्पैक्ट के इसमें आने का रीज़न ये है कि सप्लाई चेन का जो डिसरप्शन यहाँ पर पॉसिबल है उसका इम्पैक्ट इनको भुगतना पड़ सकता है। तो ये कुछ नाम थे इंडिया के स्टॉक मार्केट के कंपनीज के या स्टॉक्स थे जो कहीं ना कहीं इस न्यूज़ की वजह से, इस खबर से एक पॉसिबली इम्पैक्ट वाले कैटेगरी में आते हुए आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन याद रखना, ये किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, टोटली न्यूज़ बेस्ड जो डेटा है वही मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो फाइनल समरी या कंक्लूजन की बात करें, आउटकम की बात करें तो देखिए, अमेरिका ने वार्निंग दिया, ईरान ने उसको रिजेक्ट किया। अटैक रिपोर्ट हुआ है कुवैत के ऊपर ईरान की तरफ से। ऑयल एंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इम्पैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। सिचुएशन अभी भी इन्वॉल्विंग आपको देखने को मिलेगी। मार्केट कहीं ना कहीं रिएक्ट कर सकता है, लेकिन उसका जो बेस होगा वो क्रूड ऑयल का प्राइस किस तरीके से वॉलेटिलिटी दिखाता है या नहीं दिखाता उसके ऊपर भी डिपेंड होगा, और ग्लोबल स्टेबिलिटी इस समय किस टाइप की चल रही है उसके ऊपर भी डिपेंड होगा। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो देखिए, ओवरऑल जितना हो सकता है सारा का सारा डेटा इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है, और जो भी इस वीडियो के माध्यम से डेटा कंटेंट मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है ये एक न्यूज़ बेस्ड कंटेंट है, इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए। कोई भी एडवाइजरी मैं आपको यहाँ पे इस कंटेंट के थ्रू या इस वीडियो के थ्रू नहीं दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।